जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से सोईबुग बडगाम में आज कन्वेंशन का इनेकाद किया गया और इस कन्वेंशन में पार्टी सदर सैयद अल्ताफ बुखारी मौजूद रहे। सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि 1987 में इसी सोईबुग से सच्ची लहर उठी थी और सोईबुग पेश था। अब 2019 के बाद अपनी पार्टी वजूद में आई और सच्ची सियासत करने के लिए, और हम ये साफ कहते हैं कि हम दिल्ली के साथ जुड़े हैं। वाज़ह है 1987 में सोईबुग काफ़ी मुतासर हुआ और इसी तनासुर में अल्ताफ बुखारी ने ये बात की। सुप्रीम कोर्ट में जारी दफ़ा 370 की सुनवाई पर उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है और जिस अंदाज में सुनवाई हो रही है तो फिलहाल जम्मू कश्मीर की आवाम के ही हक में है। हिंदुस्तान में ये मैसेज चली जाए कि सोईबुग के लोग भी उतने ही पुरअमन हैं और वो भी वही चीज़ चाहते हैं जो पूरा जम्मू कश्मीर चाहता है, जो पूरा मुल्क चाहता है। इसीलिए हम यहाँ आए। आज हमने अमन का पैगाम सोईबुग से दिया है। मुझे ये भी मालूम है कि ये 1987 से पहली बार है जब कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ आई है और सोईबुग के लोगों ने उनका इस्तकबाल किया है। मुझे पता है बहुत इनके दिलों में भी शकूक होते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कोशिश की कि इनके साथ दोस्त बदोश बात करें, दिल से बात की। हमने कोई सियासत नहीं की, हमने बात वही की जो सच है। मैं अपने गयूर अवाम से, जम्मू कश्मीर के अवाम से एक ही चीज़ कहता हूँ कि हम लोग कहते हैं ना, बलाओं को दूर करने के लिए हम कुर्बानियाँ देते हैं और कुर्बानियाँ मुख्तलिफ़ शक्ल में होती हैं। एक कुर्बानी होती है कि हम भेड़ बकरियाँ कुर्बान करते हैं। चूँकि ये हमारा इतना अजीज़ है, कम अज़ कम नज़र गसस न लगे, कुर्बानियाँ देते जाओ ताकि जज साहिबान जिस मूड में हैं इसी मूड में चलते रहें और फैसला मिले। क्या हाथ लगे और नज़र सोई लगे इस नज़र अपनी पार्टी की तरफ से कोई पिटीशन दाखिल हुई है? जनाब हम तो बने ही नहीं थे उस दिन, हम तो उस वक्त आए नहीं थे। कुछ इंडिविजुअल्स ने की हुई हैं, लेकिन कुछ साथी हैं वहाँ और मुझे लगता है अच्छे वकला लाए गए हैं मुख्तलिफ तंजीमों से। देखिए, फैसला जब हमारे हक में आएगा वो आपको भी मिलेगा, मुझको भी मिलेगा और जो वहाँ गए उनको भी मिलेगा। इसलिए नंबर बनाने की बात तो दूसरी है, लेकिन मुझे यकीन है जो जमातें वहाँ गई वो सिंसियरली गई और सिंसियरली कर रहे होंगे, क्यों यही सही रास्ता है। जब वो लोगों को कहते हैं वोट हमें डालो, हम 370-35 ये लाएंगे, वो झूठ है। नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कहता हूँ इसी सोईबुग से उस वक़्त एक सच्ची सियासत के लिए लहर उठी थी। सोईबुग पेश था। मैंने वही कहा, हम कोई नई सियासत नहीं कर रहे हैं, हम भी सच की सियासत कर रहे हैं, लेकिन हमारी सियासत में बड़ी बात एक कड़वी है। हम कहते हैं कि भैया देखो, पॉलिटिकली हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं कोई भी। हमारी किस्मत दिल्ली के साथ जुड़ी है, हमें दिल्ली के साथ ही डील करना है। और मैं साथ ये भी लोगों को बता दूं, इलेक्शन और नो इलेक्शन, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। हमें अपनी सोसाइटी में जिसको गम परेशानी है उसका साथ देना चाहिए, हमने अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि दिल्ली में जो भी होगा जम्मू कश्मीर के लोगों को उसके साथ चलना होगा और मरकज में जो भी पार्टी होगी उसके साथ चलना होगा, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चीन। हम अकेले नहीं जा सकते, इसलिए जम्मू कश्मीर को दिल्ली से जंग नहीं करनी चाहिए। दुआ भी कबूल हो जाए और मेरी जो काविशें हैं वो भी कामयाब हो जाएं। मौलाना फारूक से लेकर मौलाना मुश्ताक वीरी साहब, हमारे दाऊदी साहब, हमारे मौलवी मंजूर साहब और कितने ही हमारे नौजवान, क्या करो तुम बेचारे, तुम क्या करो। आज जमाना ब्याह चीज़ा नहीं जी, आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। आपका चचेरा भाई था ना, और भाई चचेरा भाई लंदन में बैठा है, वो तो पढ़ाई कर रहा है, इसको आज आप कहते हो इसको नहीं देंगे। बराई करम एलजी साहब, इन सब चीजों को देखिए। ये 50,000 लोगों के पासपोर्ट आपने रोके हैं, क्या इनको दिराई जालना में छलांग मारनी है? अल्ताफ साहब, आखिरी सवाल, क्योंकि आपने गन कल्चर की बात की और वो बोल रहे हैं 87 वजह बनी यहाँ पर गन कल्चर आया, लेकिन आपने बोला कि वही लोग हैं जो इक़्तिदार में थे, उन्होंने नौजवानों के हाथ में गन दिया। देखिए, सच बात है, जब आप लोगों को डेमोक्रेटिक मीन से वो चीज़ नहीं देंगे वो जो चाहते हैं, तो फिर उनको कोई और रास्ते ढूंढने हैं। लोगों ने यहाँ आजमाया ना, उससे कुछ नहीं मिला। हमारे ही नौजवान गए, 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, जितने भी बच्चे गए तो हमारे ना। इसलिए हमको क्या उसे देखो, हम फौज का मुकाबला तो नहीं कर सकते ना, लेकिन अगर हम बहसते अमन पसंद शहरी खड़े हो जाएं और अपने हुकूक मांगे, तो जो हुकूक हमारे जायज़ हुकूक है, मुझे नहीं लगता है वहाँ से किसी ने चरस पी रखी है कि वो हमें गोली चलाएगा।
लेकिन जब हम कहते हैं कि हम हाथ में पत्थर उठाएंगे, पत्थर का जवाब तो कहीं ना कहीं मेरी हलाकत से ही होगा, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे नौजवान की हलाकत से होगा। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं लोगों को, इन्होंने खुद ही इस पर कंट्रोल किया। आज मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहता हूं कि आज देख लिया आपने सोई बुक वालों ने किस पुरअमन तरीके में हमारा इस्तेकबाल किया। ये जो इन लोगों ने डिमांड्स उठाई हैं हम तो देंगे ही, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी सुन रही होगी। अपने कान खोल के सुन लो इनकी, क्यों आपको कल जवाब देना होगा अगर इनके काम। तो बीजेपी का जो एनवायरनमेंट यहाँ पर बना, आप बोल रहे हैं आम लोगों की वजह से एनवायरनमेंट बना। हमें देखो मेरे भाई, वो भी उसी कटेरे में खड़ा, जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस, जहाँ बीजेपी, वहाँ जहाँ पीडीपी, कांग्रेस, ये सब चट्टे पट्टे हैं एक दूसरे के। क्यों आप कहते हो? ये देखो, एक और चीज बताऊंगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो भी दिल्ली में होगा उसके साथ चलना पड़ेगा, चाहे वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वहाँ केजरीवाल साहब हो, चाहे वहाँ बीजेपी वाला हो, चाहे वहाँ कांग्रेस हो। क्यों? एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, तो क्या आप कहोगे कि हम अकेले ही चल सकते? दिल्ली को झगड़ा नहीं करना है, दिल्ली के साथ झगड़ा जम्मू कश्मीर के लोग नहीं करते। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।